हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि भारत सरकार का जितने भी सेंट्रल सर्विसेज रहती है एसएससी के थ्रू ही वो फिल होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये नोटिस जो है अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ किया गया है और ये आपकी जो वैकेंसीज रहने वाली है ये आपके ऑल ओवर इंडियाज़ में जूनियर इंजीनियर, जिसमें कि आपकी सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की ये रहने वाली है। लगभग 1000 के करीब ये पोस्ट रहने वाली है। और किस किस डिपार्टमेंट में ये आपकी पोस्ट रहेंगी उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और सबसे पहले आप देख लीजिए कि कब कब जो है इसकी ऑनलाइन जो फॉर्म फिल करने की डेट रखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि आपके 28 मार्च से शुरू हो चुकी है और 18 अप्रैल 2024 तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। और लास्ट डेट भी इसकी 18 अप्रैल को ही है। और 18 अप्रैल से पहले पहले आप कोशिश कीजिए कि अपने फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट में आपको पता है कि लास्ट टाइम रश होने के कारण वेबसाइट क्रैश भी हो जाती है। तो इससे पहले ही आप अपने फॉर्म जो है फिल कर लीजिए। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो टेंटेटिव जो शेड्यूल उन्होंने बताया है पेपर वन, जो कि 4/6/2024 से लेकर के 6/6/2024 के बीच में लिया जाएगा। यानी कि आपका जून में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जो कि फेज़ वन का रहेगा। इसमें आपके 2 एग्जामिनेशन पेपर होंगे। और आप देख सकते हैं और इसमें आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो मैं आपको इसमें बताता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट किस किस विभाग में ये जूनियर इंजीनियर रहने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके हिलीज एरिया में या जितने भी आपके जो बॉर्डर्स के रोड रहते हैं बीआरओ में ये जेई की पोस्ट रहने वाली है जो कि सिविल की रहने वाली है। आप यहाँ देख सकते हैं इसके लिए जो है आपके पास सिंपल सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और 3 ईयर डिप्लोमा भी आपने यदि किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास प्लानिंग एग्जीक्यूटिव या मेंटेनेंस में होना चाहिए। और आपकी जो एज है वो 30 साल तक होनी चाहिए। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो जिसमें कि SC ST और OBC है से आते हो तो आपको 5 या 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और उसके बाद जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी बीआरओ में ये वैकेंसीज रहने वाली है। उसके बाद आपके पास ब्रह्मपुत्रा बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री एंड जल शक्ति विभाग के अंतर्गत आता है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट ये निकली है। और उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन जिसमें कि जेई मैकेनिकल की ये पोस्ट रहने वाली है और सिविल की भी इसमें पोस्ट निकली है। मैं आपको आगे ब्रेकअप बताऊंगा कितनी कितनी पोस्ट किस किस डिपार्टमेंट में है। और आपके पास जो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है वो है सेंट्रल PWD वर्क यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसमें कि जेई इलेक्ट्रिकल की और जेई सिविल की ये पोस्टें निकली है। और आप इसमें एज दे सकते हैं जिसकी भी एज 32 तक है वो इस जनरल कैटेगरी में वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसमें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सिंपल यदि आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में है और सिविल में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 32 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं वो अपनी एज में 5 साल और जोड़ सकते हैं तो वो लगभग 36 एज तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप दे सकते हैं सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें भी आपके पास जेई इलेक्ट्रिकल और जेई सिविल की ये पोस्ट रहने वाली है। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो ये फराक्का वीवरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के विभाग के अंतर्गत आता है, इसमें भी जेई सिविल की ये पोस्ट रहने वाली है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज इसमें भी आपके पास जेई सिविल की पोस्ट रहने वाली है। और सभी में आपके लिए जो है सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा मांगा गया है। तो जिसके पास भी सिंपल डिग्री या डिप्लोमा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्विसेज रहती है उसमें काफ़ी अच्छे अलाउंस आपको मिलते हैं। और स्टार्टिंग सैलरी ही लगभग आपकी 55 प्लस से ज़्यादा आपको मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में ये पोस्ट रहने वाली है। अब मैं आपको इसमें टेंटेटिव जो वैकेंसीज कितनी कितनी आपके रहने वाली है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीआरओ जिसमें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि बॉर्डर्स में रोड को बनाती है। और जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 438 टोटल पोस्टें निकल रही है जूनियर इंजीनियर की, जिसमें कि जनरल आप देख सकते हैं कि 142 है और EWS की 48 है और OBC की 136 है और SC की 36 है
और एससी की 76 है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पोस्ट आपके बीआरओ में फिल होने वाली है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो आपका अच्छा डिपार्टमेंट आपको लगता है, जिसमें कि सेंटर वाटर कमीशन है जिसमें कि 12 है, और सेंटर वाटर कमीशन जिसमें कि 120 पद है, और सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जी यानी कि सीपीडब्ल्यू, ये भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट रहता है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। इसमें जो है आपके 217 वैकेंसीज फिल हो रही है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज इसमें है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सेंटर वाटर पावर रिसर्च स्टेशन जिसमें 2 है, और अदर डिपार्टमेंट आप दे सकते हैं अपने हिसाब से जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, इसमें आपको मिल जाएगा। मार्क्स के आधार पर आपको जो है डिपार्टमेंट अलॉट होंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1000 के करीब जो है ये जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट ऑल ओवर इंडिया के लिए निकली है। तो आप अपने हिसाब से जो है अपना फॉर्म 18 अप्रैल तक फिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जिसने भी बीटेक या डिप्लोमाज इन सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में किया है वो सेंट्रल सर्विसेज में जा सकता है। और आपको पता है कि सैलरी काफ़ी अच्छी लग्जरी सैलरी इसमें दी जाती है, और आपको टाइम टू टाइम जो है जितने भी अलाउंस मिलते हैं वो इसमें मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है मैं आपके साथ वही डिस्कस कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसके लिए आप 30 साल या 32 ईयर तक जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, आप देख सकते हैं एससी एसटी को 5 साल की छूट मिल जाएगी, और ओबीसी को 3 साल की, और यदि कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उन्हें 10 या 13 साल तक की इसमें छूट मिल जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं, और इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका एग्जामिनेशन टाइप किस प्रकार का रहने वाला है, आपको जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। मैं इसका जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आप इसमें दे सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर भी इन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। लगभग हर ज़िले में जो आपके जोन्स होते हैं वहाँ पर ये सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, और या कर्नाटका केरला रीजन, और मध्य प्रदेश, और नॉर्थन रीजन और नॉर्थन वेस्टर्न रीजन, ये सारे जोन इसमें बांटे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर नॉर्थन वेस्टर्न रीजन जो आपका जोन है जिसमें कि चंडीगढ़, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, लेह, सांबा, श्रीनगर, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। तो आप जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से भर सकते हो। और आप सबसे बड़ी इसमें जो है एग्जामिनेशन किस प्रकार का रहेगा, 2 फेज़ में इसका एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि पेपर 1 होगा। आप पेपर 1 दे सकते हैं जिसमें कि आपके पास जनरल इंटेलिजेंस एंड यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और पार्ट बी में आप दे सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस आपका रहेगा। और सेकंड पेपर जो है आपका आपके इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का रहेगा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रहेगा। तो 2 पेपर्स से आपको गुजरना पड़ेगा। और कंप्यूटर जो भी एग्ज़ाम होंगे ये कंप्यूटर बेस्ड होंगे। और आप देख सकते हैं कि पेपर 2 कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसमें कि पार्ट ए जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चर रहेगा, और उसके बाद जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल जो जो आपके ट्रेड्स है उसके हिसाब से ये पेपर होंगे। तो आप देख सकते हैं 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। तो इसमें 2 फेज से आपको गुजरना होगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो पेपर है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं, और इसमें दोनों बायलैंग्वेज लैंग्वेज में रहने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश। और उसके अलावा जो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो कि 0.25 की रहने वाली है। तो आप इसको भी ध्यान में रखें। तो ये इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, और इम्पोर्टेंट इसकी डेट है कि आप इसके लिए जो है 18 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप सेंट्रल सर्विसेज में जॉब करना चाहते हो तो उनके लिए अच्छा मौका है, तो इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो इसमें काफ़ी अच्छी संख्या में ये वैकेंसीज निकली है जिसमें कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिपार्टमेंट रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को हमारी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े रह सकते हो। धन्यवाद।